हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवेंद्र ई लर्निंग। आज का करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। जो भी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। जो पहला करंट अफेयर है, शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के कृषि मंत्रियों की छठी बैठक कहाँ पर आभासी रूप से आयोजित किया गया। तो शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के जो कृषि मंत्रियों की छठी बैठक है वो दुशांबे ताजिकिस्तान में आयोजित की गई। दुशांबे ताजिकिस्तान में आयोजित की गई। ये जो कृषि मंत्रियों की बैठक थी, इसको भारत की तरफ से केंद्रीय कृषि और कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छठी बैठक में भाग लिया। जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, उन्होंने कहा कि खाद्य उत्पादन के साथ साथ निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, कौन सा देश डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने के लिए तैयार है। तो जो कनाडा है, कनाडा देश डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने के लिए तैयार है। जो डिजिटल वैक्सीन यह तय सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा कि एक बार फिर से यात्रा करने के लिए सुरक्षित होने पर कनाडाई लोगों के पास वे दस्तावेज होंगे जिन्हें वे आवश्यकता होगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार रिपोर्ट में 2020 में दुनिया के 50 प्रदूषित शहरों में भारत का कौन शहर दूसरे स्थान पर है। तो जो गाजियाबाद शहर है, ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेम द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट 2020 में दुनिया के 50 प्रदूषित शहरों में भारत का जो दूसरा शहर है वो है गाजियाबाद। नेक्स्ट है, अगर ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेम द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई, उसमें देश में भी 2020 वाला जो रिपोर्ट तैयार की गई, इसमें बांग्लादेश दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश तथा उसके बाद पाकिस्तान, भारत और मंगोलिया का स्थान आ रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, कैबिनेट सचिवालय के सचिव यानी सुरक्षा किसे नियुक्त किया गया है। तो कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुरक्षा विभाग में नियुक्त किया गया है सुधीर कुमार को। सुधीर कुमार, जो सुधीर कुमार है, मध्य प्रदेश कैडर के 1987 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी सक्सेना, वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के विशेष महानिदेशक हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत सरकार 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार कितने श्रमिकों को देने की घोषणा की है। तो जो भारत सरकार 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार देगी, वो सबसे पहले जान ले 3 श्रेणियों में देगी। ये है श्रम भूषण पुरस्कार, श्रम वीर एवं श्रम वीरंगना पुरस्कार और श्रम श्री श्रम देवी पुरस्कार। तो ये तीनों ही रूप में जो पुरस्कार दिए जाएंगे, उसमें कुल टोटल 69 श्रमिकों को पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ये जो 69 श्रमिकों को पुरस्कार देगी, ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों के विभागीय उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत श्रमिकों को दिए जाएंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारतीय वायुसेना कहां पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों में से एक का निर्माण किया है। तो भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों का निर्माण किया है। यह नेक्स्ट करंट अफेयर है, स्टॉकहोम में सेंटर फॉर पैलियोजेनेटिक्स के शोधकर्ताओं ने एक विलुप्त गुफा शेर शावक की 40,000 साल पुरानी जमा हुई मम्मी देखी है। यह अब तक का पाया गया सबसे अच्छा संरक्षित हिमयुग का जानवर है। स्पार्टा नामक यह शावक 2018 में एक अन्य नर शावक बोरिस के साथ पाई गई, जो सिर्फ 50 फीट दूर था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व हाथी दिवस है वो हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है।
12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व हाथी दिवस मनाने का लोगों को बंदी हाथियों के बेहतर इलाज, उनके अवैध शिकार और हाथी दांत के व्यापार के खिलाफ जागरूक करना है। हाथी पुनरुत्पादन फाउंडेशन और फिल्म निर्माताओं पेट्रिशिया सिम्स और माइकल क्लार्क द्वारा 2011 में शुरू किया गया था। पहला जो अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस है 12 अगस्त 2012 को मनाया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में राजा राजेंद्र चोल जयंती मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2022 से राजा राजेंद्र चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है। राजा राजेंद्र चोल प्रथम राजा चोल के पुत्र और 1000 साल पुराने चोल साम्राज्य के शासक थे। 1000 साल पहले गंगईकोंडा चोलपुरम में राजेंद्र चोल द्वारा निर्मित श्री विदेश्वर मंदिर अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग में भारत का कौन सा हवाई अड्डा शीर्ष 50 में शामिल है? तो स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग में भारत का जो हवाई अड्डा शामिल है, शीर्ष 50 में जो हवाई अड्डा शामिल है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग में शीर्ष 50 में 45वां स्थान पाया है। जबकि जो हैदराबाद है वो 64वें स्थान पर है और जो मुंबई है वो 65वें स्थान पर है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है। इसरो का जो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर है वो चांद की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है। 29 डिग्री उत्तर और 62 डिग्री उत्तरी लैटिट्यूड के बीच चंद्रमा पर व्यापक लूनर हाइड्रेशन और OH और H2O का स्पष्ट पता लगाना था। ये जो निष्कर्ष दिया गया है ये करंट साइंस जर्नल में प्रकाशित हुए थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उत्सव के रूप में कहाँ पर बंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया गया? तो ये 75वें वर्ष स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उत्सव के रूप में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के बंगस घाटी में बंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत के किस शहर को पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? तो देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत के पहली वाटर प्लस सिटी के रूप में घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण के वाटर प्लस प्रोटोकॉल के दिशा निर्देश के अनुसार इंदौर नगर निगम द्वारा 25 छोटे और बड़े नाले में 1746 सार्वजनिक और 5624 घरेलू सीवर आउटफॉल को ठीक किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, डुरंड कप फुटबॉल का 130वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो जो डुरंड कप है ये दुनिया का तीसरा सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसका 130वां संस्करण कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में देश भर की 16 टीमें भाग लेंगी जिसमें 4 सेवा क्षेत्र से संबंधित होंगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, संसद ने किस संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को OBC की अपनी सूची तैयार करने की अनुमति देता है? तो ये है 127वां संविधान संशोधन विधेयक। विधेयक में अनुच्छेद 342A में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसके अनुसार राष्ट्रपति की शक्ति केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए केंद्रीय सूची में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पत्रकार जयदीप हर्डीकर ने किस एक नई पुस्तक को लिखे हैं? जो पत्रकार जयदीप हर्डीकर हैं उन्होंने अपनी एक नई पुस्तक लिखी है, राम राव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस। ये जो पुस्तक है हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएगी और इसका उद्देश्य है महाराष्ट्र के कुख्यात विदर्भ क्षेत्र के किसान की जीवनी के माध्यम से भारत के अनंत कृषि संकट की एक झलक पेश करना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किसके द्वारा भारत के 54
प्रिंसिपलों को प्रतिष्ठित चेंज मेकर अवार्ड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड होलिस्टिक लर्निंग प्रदान किया गया। तो ये दिया गया टेक इवेंट गार्डे द्वारा, जो माइक्रोसॉफ्ट और रोटरी क्लब के सहयोग से दिया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 के पहले संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा लेह। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री के तहत फिल्म समारोह निदेशालय के सहयोग से लेह द्वारा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये जो महोत्सव है ये 24 से